नवरात्रे स्टार्ट है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। आज मैं आपको आध्यात्मिक तरीके से जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। सो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि नवरात्रे स्टार्ट है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। आज मैं आपको आध्यात्मिक तरीके से जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। नई वीडियो पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। काली मैया है किसकी अंश? माँ दुर्गा के अंश है ना। और दुर्गा कौन है? जगदम्बा, जिसको बोलते हैं त्रिदेवी से बड़ी है। इस सृष्टि को जो बनाई है और उस सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए त्रिदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सबको सृजनकर्ता के लिए, इनको उपयोग के लिए सृष्टि पर रखा गया है ना। संसार, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को रखा गया है। और उससे बड़ा कौन है? जगदम्बा, जो अभी नवरात्रा, हैप्पी नवरात्रा स्टार्ट है, ठीक है। सो उसका अंश कौन है? काली मैया। और काली मैया किसका संहार करी थी? राक्षस का, है ना, रक्त बीज का, जिसका ब्लड काटने से उसका जो रक्त है छिटकता था दूर पे, तो उसका दूसरा जीव बनता था। उसी का सेम, तो उसका जो जीव है छिटक के जो बन रहा है, उस ना बनते हुए काली मैया उस रक्त को पी थी, ताकि उसका दूसरा जो जीव छिटक के जो काट रही है उसको जो रक्त छिटक रहा है, उससे जो जीव पैदा हो रहा है वो ना पैदा होते हुए काली मैया ने उसका रक्त पी थी। और कुछ लोग को लगता है कि काली मैया बकरा, पशु वशु, ये सब कुछ चीज़ चढ़ाने से हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। आप पाप की भोगी बन रहे हो। जो जग जननी है, सृष्टि की माँ है कि नहीं? काली मैया दुर्गी मैया के तो अंश है, तो सृष्टि की सृजन करता है कि नहीं? तो वो आपकी माँ ही, तो आप उसके लिए तो एक साधारण से बच्ची से मानो, तो वो आपकी माँ है, समझो। तो माँ अपना बच्चे का संहार करके उसके रक्त क्यों पिएगी? मारी थी एक रक्त बीज, एक शैतान को मारे थे, हाँ। सो और जब उसका संहार कंप्लीट हो गया था, उसको मार दिए थे, तो क्रोधित होकर जब इधर उधर यानी कि भटक रहे थे, उसके सामने महादेव आ गए थे बच्चा बन के। तो उसे क्यों नहीं मारे? वो शैतान लोग का संहार करती है, ना कि बल्कि एक साधारण सा इंसान का। तो एक साधारण सा जो पशु है वो भी तो उसके लिए एक साधारण से ही है, बच्चा जैसे, और वो उसकी माँ है ना। तो उसका संहार क्यों करेगी? एक बच्चे का संहार करके क्यों काली मैया उसका रक्त पिएगी, है ना। तो जो आप पशु चढ़ाते हो रक्त मैया को ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें भी नहीं चढ़ता भाई पशु बलि। नारायण है सृजनकर्ता, जो सृष्टि पे आके संतुलन स्थापित, परिवर्तन करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी देवी हैं ना, हिंदू के जितने भी अवतार होते हैं सनातन धर्म के, वो नारायण ही करते हैं, विष्णु भगवान, है ना। मुस्लिम जो आप मुस्लिम हो, हाँ, जो बकरा चढ़ाते हो, वो भी आप क्यों नहीं चढ़ाते? उसका रक्त को चढ़ाओ काट के, क्यों नहीं चढ़ाते आप? जबकि आपका जो अंतरात्मा ना, जो आप जो भी करते हो, आप कर्म, आपका कर्म अगर शुद्ध रहेगा तो भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेगा। अगर आपका कर्म ही आपका अच्छा नहीं है तो फिर भगवान भी, आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, आपको पूजा का कोई महत्व ही नहीं होगा ना। मैंने रिसर्च भी किया था, सिख में भी पशु को काट के उससे बलि दिया जाता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा होती है, भगवान की श्रद्धा होती है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। कि आप देवी देवता आप देखते होगे, इसी पर सिर्फ एक ही है। ऐसे ही कि इनका जो अवतार है अलग अलग है। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको सिंपल से लॉजिक के लिए बताता हूँ कि वर्तमान की परिस्थिति का अभी क्या चल रहा है कि कल्कि अवतार आएंगे, विष्णु भगवान कल्कि अवतार आएंगे। क्या के लिए आएंगे? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए कल्कि भगवान आएंगे। वो पापी लोग को मारेंगे, है ना, अच्छे लोग को नहीं मारेंगे वो। सो उसी प्रकार सृष्टि के परिवर्तन के लिए सिर्फ और सिर्फ सृजनकर्ता ये त्रिदेव को उपयोग के लिए रखा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। तो विष्णु भगवान परिवर्तन के लिए चुने गए हैं। वो हर एक युग में अपने एक अवतार लेते हैं और उसको परिवर्तन के रूप में
परिवर्तित करके मानव इस सृष्टि में जब हम रहते हैं इंसान लोग, ताकि भगवान का जो अस्तित्व है, वो जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो बने रहे, ताकि भगवान यहाँ पे है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप लगता है कि आप भगवान के प्रति आपका विश्वास जाएगा? नहीं जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रति आपका विश्वास तभी जाएगा जब परिवर्तन के प्रति जैसे भगवान करते हैं ना, युग युग में जैसा जन्म लिए, तब जाके आपका जो विश्वास आपका भगवान के प्रति बढ़ता है। जब पुराने लोग के उसका प्रश्न को उत्तर नहीं पता तो वो आप उस देखो, रात है तो उजाला भी है, रात में अंधेरा जैसे पुराने लोग होते हैं उनको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं देता जब तक सूर्य की रोशनी पे संसार ना दिख जाए। ठीक उसी प्रकार जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो आपको जो बलि दिया जाता है उसका बलि ना देते हुए माता को फल फूल दिया जाए, है ना। क्या चढ़ता है? पुष्प चढ़ता है माता को। मैं भी बॉडी बना रहा हूँ, धर्म से चल रहा हूँ, है ना। जो मैं सनातन धर्म से हूँ, धर्म से चल रहा हूँ, नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, धर्म के प्रति एकाग्रता के साथ समर्पण होकर चल रहा हूँ, अपना कर्तव्य का भी पालन कर रहा हूँ, बॉडी बन रही है, स्पिरिचुअल तरीके से मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है और आपको मैं ऐसा गाइड भी कर रहा हूँ। एक साथ दो काम, मेरा कर्म भी शुद्ध है ना। एक साथ दो काम करते हुए, हैंडल करते हुए चल रहा हूँ कि नहीं, तभी तो आपको मैं ऐसा गाइड कर रहा हूँ, ताकि क्या सही और क्या गलत, हर प्रश्न को उत्तर तभी मिलता है जब आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आप समझोगे तभी आपको रास्ता दिखेगा ना। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर जैसी पुरानी पीढ़ी चल रही है उसी परिस्थिति में अपने आप को भी ढकेलते हुए आगे बढ़ाओगे। और जब आपको रास्ता दिख जाता है ना, तब जाके आप विचलित नहीं होते, आप फिर एकाग्रता के साथ क्या निर्णय लेना है फिर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। जैसे पुरानी परिस्थिति के जनरेशन के लोग जो बोलते हैं कि बलि देना चाहिए माता को, तो जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि काली मैया शैतान लोग का संहार करती है, अच्छे लोग का संहार नहीं करती, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म से भाई हम जहाँ रहते हैं पहले उस चीज़ को पहले समझो, है ना। हम धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर धर्म ही नहीं है ना तो फिर जो बहन के प्रति देखने का नज़रिया, ये सब कुछ चीज़ बना हुआ है ना एक दूसरे के प्रति धर्म से, तो धर्म ही नहीं रहेगा फिर, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमको धर्म से चलना चाहिए। तो नॉनवेज ना खाते हुए आपको वेजिटेरियन खाना चाहिए, वेजिटेरियन अच्छे चीज़ खाना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ खाने के लिए है। नॉनवेज से आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना प्रोटीन आपको ज़रूरत से ज़्यादा वेजिटेरियन से मिलता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक जानवरों को मार के काट के ना खाते हुए आप फल फूल का उपयोग करो, उससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके शरीर पे। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को सिर्फ यही बोला था, भगवान का स्वरूप देखना है, समर्पण की आवश्यकता होती है ना। तब जाके भगवान का स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। जैसा आप पूजा करते हो तो भगवान के प्रति, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। सत्य बोलोगे तो ही उसका सही बेनिफिट मिलेगा। सही हो या गलत हो भाई, समय आने में सब कुछ आपको क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही देता है, क्या सही और क्या गलत। तो हमें सत्य बोलना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसा महाभारत में 5 पांडवों ने धर्म की रक्षा किए थे। सर्वश्रेष्ठ युद्ध में होने के बावजूद भी कर्ण जैसे और पितामह भीष्म और अदरवाइज कई अच्छे योद्धा, है ना। तो सिर्फ 5 पांडवों के पक्ष में सृष्टि थी और सृष्टि का सृजन करता था। ठीक उसी प्रकार चलते हो ना तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, कलयुग, काल, योग यानी साधना होता है। और साधना यानी कि जो साधना करता है वो सत्य का मार्ग पर चलता है। और यहाँ पे हर किसी का सत्य जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है, और काल हर कोई अपने अंदर रखा है। 80% लोग, कलयुग की जनरेशन की परिस्थिति ऐसी ही है, हर किसी के यहाँ पे दो चेहरा है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको सिर्फ 2 तरीके से प्राप्त हो सकता है, एक बाहरमुखी, एक अंतर्मुखी। बाहरमुखी का मतलब होता है जो बाहर संसार में ढूंढता है, पुराण और अदरवाइज़ बहुत कुछ चीज़ पढ़ के, लोगों से सुन के, समझ के, उससे वो सीखता है। और अंतर्मुखी का मतलब होता है कि आप अपने भीतर से देखते हो, वो हर एक चीज़ टटोलते हो अपने अंदर, कैसा क्या है, क्या खाने चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, ये सब कुछ चीज़। तो मैं अंतर्मुखी का उपयोग करके ही आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। ये वीडियोस भाई के साथ जरूर शेयर करना, जिसको
जो मैं आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान शेयर किया हूँ ताकि उसको क्लियर समझ में आए।